हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सीरीज के टॉपिक को। ठीक है, तो नंबर सीरीज का ये टॉपिक जो है नंबर सीरीज नंबर सीरीज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो आपका नंबर सीरीज है ये हमारा रीजनिंग और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट में किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक रहता है रीजनिंग और मैथ्स के लिए। तो हो सकता है रीजनिंग के सेक्शन में क्वेश्चन देखने को मिले नंबर सीरीज का, और या हो सकता है मैथ्स में देखने को मिले। सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा नंबर सीरीज है, ठीक है, उसके टाइप कितने हैं। तो नंबर सीरीज के देखो हम हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनता है। एक तो रहता है आपका मिसिंग नंबर, है ना, एक रहता है मिसिंग नंबर, और दूसरा रहेगा यहाँ पे रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर, तो मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर पर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो हम इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज की सेशन में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा उसने कि आपके पास 4, 11, 30, 67 और 128 की एक सीरीज है। इसमें बताना है आपने कि ब्लैंक पे क्या आएगा, है ना, जैसे 4, 11, 30, 67, 128, और यहाँ पे चलो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ब्लैंक। अब सबसे पहले देखो, जो आपकी सीरीज होता है वो हम डिफरेंस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे कितने का दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको 7 का, आगे कितने का दिखेगा 29 का, और आगे किसका दिखेगा आपको 37 का। तो ये तो कुछ पैटर्न बना नहीं, है ना। तो डिफरेंस ना हो के इसमें अब आपको दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है 30, 30 जो है वो 27 के पास है, 64 के पास है, 125। अब इससे क्या मतलब है आपका, ये बना है हमारा 5 का क्यूब प्लस 3, और एक इसका है 4 का क्यूब प्लस 3। अगर सब में ये पैटर्न सेटिस्फाई होता है, लॉजिक लगता है ना, तो हमारा यही पैटर्न आगे फॉलो होगा, 3 का क्यूब प्लस 3, और यहाँ पे किसका होना चाहिए था फिर 2 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पे होना चाहिए था 1 का क्यूब प्लस 3। तो लग गया लॉजिक, देखो 1, 2, 3, 4, 5 क्यूब्स आर इंक्रीजिंग कॉन्जिक्यूटिवली, है ना, क्रमागत बढ़ रहे हैं घन। तो अब आगे किसकी बारी थी, 6 का क्यूब प्लस 3 जोड़ दो, 6 का क्यूब होता है 216 और 3 कितना होता है 219। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 219। देखो जो आपके क्यूब होते हैं 1 to 15 आपको लर्न करने ही है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। इसका आंसर आएगा 219। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है मिसिंग नंबर क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर। अब देखो 3, 7, 17, 39 और 79, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 3, 7, 17, 39, 79 और ब्लैंक, ठीक है। अब इसमें कहा है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसका डिफरेंस, क्योंकि नंबर आसपास है ना। अगर नंबर नजदीक नजदीक होता है, जहाँ का डिफरेंस आपका 100 से कम रहे, तो वहां पे हमेशा डिफरेंस को प्रायोरिटी दो। जैसे यहाँ का डिफरेंस कितना है 4, आगे कितना है 10। अब 17 से 39 पे जाने के लिए अब मुझे पता है मैं कितना ऐड करूंगा, यहाँ पे आएगा 22, 22 आएगा ना, 22 ही आएगा, 22 और 10 32, ठीक है। आगे यहाँ पे कितना है 40। अब यहाँ से देखो लॉजिक 4, 10, 22, 40, अभी आपको लॉजिक नहीं मिला। तो यहाँ पे फिर इसका डिफरेंस देखो, एक पैटर्न होता है आपका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस नंबर सीरीज। यहाँ पे किसका है 6 का, आगे दिखा 12, और आगे किसका है 18 का। तो अब देखो 6 का टेबल है ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 चौके 24, और 40 और 24 कितने हो जाएंगे 64। अब जैसे यहाँ पे देखो 22 और 18, ये 22 और 18 40 बने, 40 और 24 64। अब 39 और 40 जैसे 79 बने थे, 79 और 64 ऐड करने पड़ेंगे। 79 और 64 कैसे ऐड करोगे, 9 और 4 13, कैरी 1, 7 और 6 13 और 1 14। आंसर आएगा 143। आई होप आपको समझ आया होगा। ये इसमें जो पैटर्न है बच्चों वो बना है आपका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, मतलब हिंदी में बोल सकते हो जो अंतर है उसका भी अंतर लेना है आगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 12
6, 6, 9, 18 और 45 और ब्लैंक। अब ध्यान से देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 12 है फिर उसके बाद आधा लिख रहा है तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन बाय हाफ। यहाँ पे किसका हुआ है 12 इंटू हाफ का मल्टीप्लाई, तभी तो बनेगा 6। अब यहाँ पे आगे किसका मल्टीप्लाई हुआ है 1 का, 6 इंटू 1। तो अब 6 को लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब किसकी टर्न होगी, देखो 2 की तो हो गई तो 1.5, आपको पता भी है 1.5 इंटू 6, इसको 15 मान लो, 15 6 90। डेसिमल कहा था, एक संख्या से इधर इधर लगा दो, एक संख्या से इधर डेसिमल 9.0। आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। तो अब देखो यहाँ पे आधा, यहाँ पे क्या था हाफ 1, 1.5 2, आगे आनी थी टर्न 2.5 की। फिर किसकी टर्न आएगी 3 की, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13। 135 इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यहाँ पे सीरीज है 9, 11, 16, 26, 43 और ब्लैंक। ठीक है, अब इसमें बताना है आपने क्वेश्चन नंबर 4 में कि इसकी जगह पे क्या आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखो नंबर क्या है, नियर बाय नजदीक है, डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है तो डिफरेंस निकालो, 2 का डिफरेंस, देन 4, फिर आएगा 10, फिर किसका आएगा, इसको 30 मान लो, अगर ये बच्चों 30 होता तो 13, 13 और 4 17, डिफरेंस आएगा 7 का, है ना। अब हमने देखा कि इसमें अगर मैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकाल लूं तो यहाँ पे तो 2, देखो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, लॉजिक नहीं बनेगा। तो इस नंबर को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे पता है कि ये बना है 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आगे, यहाँ पे होना चाहिए था, ये तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 2 होता है, तो यहाँ पे लॉजिक होना चाहिए था 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 5। और अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 लिखना था, 11 और 5 का डिफरेंस है ना, 5 पाएगा यहाँ पे, 5 पाएगा यहाँ पे। ठीक है, माई मिस्टेक, ठीक है ये भी सही बन रहा है, लॉजिक सही हो गया। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब किसकी टर्न है 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। जिस तरह आप 9 में 2 जोड़ के 11, 11 में 5 16, 16 में 10, 26, 26 में 17, 43, 43 में 26 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 3 और 6 9, 4 और 2 6, आंसर आएगा 69 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की सीरीज लिख लेता हूँ, 2, 3, 8, 27, 112 और ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें तो आपको डायरेक्ट पैटर्न दिख रहा है कि 2 से देखो यहाँ पे 27 से 112 पे चले गए ना, तो डिफरेंस थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और जब डिफरेंस सडन इंक्रीज होता है तो उसमें मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 8 से 27 कैसे बन सकता है, जब मैं 8 का गुणा 3 में करूं, 8 से 24 प्लस 3 27। 3 से 8 कैसे बन सकता है, जब मैं इस 3 का गुणा 2 में करूं और प्लस 2 कर दूं, है ना। तो पैटर्न लग रहा है ना, देखो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पहले 2 का और 2 जुड़ रहा है, 3 का और 3 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 एकम 2 प्लस 1 3, लॉजिक लग गया ना यहाँ पे। मतलब इस 2 पे ध्यान नहीं देना है, आपने देखना है कि 1 इंटू 1 प्लस 1, तो इसमें जो पैटर्न लगा है इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर है उससे आपका नेक्स्ट नंबर बन रहा है, जैसे 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ तक 3 तक आ गए। अब किसकी टर्न थी 27 इंटू 4 प्लस 4, और आपको पता है 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, सही हो रहा है। आगे किसकी टर्न थी इंटू 5 प्लस 5, तो अब देखो इसको 100 और 12 लिख सकते हो ना, तो 100 पंजे 500, 12 पंजे 60, कितना बनेगा ये 560, और उसमें 5 ऐड करना है, तो आंसर विल बी 565, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की सीरीज है 6, 14, 36, 98, 276 और ब्लैंक, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा पैटर्न हो सकता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 6 14, अच्छा इसमें डबल भी नहीं हो रहा है ना। अगर यहाँ पे डबल भी नहीं है
तो आप निकालोगे कि यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। डिफरेंस कितना आएगा 8, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आएगा 22, है ना, 22 से 14 26, फिर यहाँ पे 36 था, इसको 40 मान लो, अगर 40 होता ये तो यहाँ पे अगर 40 होता तो कितना आता आगे 58 और 4 62, इसको मान लो 100, अगर 100 होता ये तो आगे 176 और 2 178, इतना ऐड करना था ना। तो अब यहाँ पे लॉजिक देखो, ठीक है 22 से 66 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि 8 से 22 कैसे बन सकता है, जब मैं 8 का गुणा 3 में करता हूँ, 8 से 24 माइनस 2 22, लेकिन 22 या 66 ये गड़बड़ हो जाएगा ना यहाँ पे। चलो यहाँ पे फिर हो सकता है जो आपका सब्ट्रैक्शन हो ये इंक्रीज हो रहा हो। आगे देखते हैं 22 या 66 माइनस 4, मतलब जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई 3 का हो रहा है और जो डिफरेंस है वो 2 देन 4 है ना, इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस इज इंक्रीजिंग कॉन्जिक्यूटली, है ना। और कैसे, जो आपका इवन नंबर होता है तो आगे किसकी टर्न होनी चाहिए थी, यहाँ पे टर्न होनी चाहिए थी 62 से कि इंटू 3 करो और माइनस 6 करो। माइनस 6 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि 2 है फिर 4 है फिर 4 का 8 बने, लेकिन पहले इसको चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 छिके 18, और इसमें से कितने घटाना है, 6 घटाना है, यहाँ पे कितना आना था 180, है ना। डिफरेंस ये है ना, इंटू थ्री, 3 दूनी 6, 3 छिके 18, 186 में से अब अगर मैं 8 घटाऊं तो देखो यहाँ पे 6 ना आके यहाँ पे कितना आएगा 8, क्यों आएगा 8, क्योंकि ये पहले कितना है 2, चलो इसमें मैं चेंज कर लेता हूँ, पहले कितना है 2, फिर कितना है 4, फिर 4 का डबल कितना बनना चाहिए था 8, और 8 पे ये बच्चों सेटिस्फाई भी कर रहा है कि 186 में से 8 घटाओ कितना आएगा 178, है ना, 178 आएगा। तो आगे अब टर्न किसकी आएगी, अब यहाँ पे टर्न आनी है कि 178 का गुणा 3 में करो और फिर 8 का डबल 16 माइनस कर दो, तो 3 अठे 24, 17 या 51, 51 और 2 हासिल है, कितना बना 53 माइनस 16, 534 में से पहले 10 घटाओ 524, 524 में से 6 घटाओ, ये है ना 178, ठीक है माइनस 16, अच्छा यहाँ पे आना है, यहाँ पे आएगा ठीक है 5, 534 में से 10 घटाओ 524, 524 में से 6 और घटाओ 518 यहाँ पे आएगा। तो जैसे 98 में इसको ऐड करके ये बना है, 36 में ये ऐड करके ये बना है, तो 276 में इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 276 और 518 ऐड करो, 8 और 6 14, 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 2 7, तो यहाँ पे आना था 794 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, थोड़ा टफ था, है ना। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिफरेंस निकाला 8, ये क्या था हमारा डिफरेंस था, फिर डिफरेंस के बाद हमने क्या करना है, डिफरेंस के बाद हमने किया है मल्टीप्लीकेशन, है ना, इनटू 2 और माइनस 2, उसके बाद -4 -8 और -16, आगे होता तो -32 आता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या है 21 24 32 47 71 और ब्लैंक है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे क्योंकि नंबर नजदीक है, नियर बाय है, 3 का डिफरेंस दिखा, यहाँ पे 8 दिखा, यहाँ पे दिखा 15, इसको 50 मानते तो 21 और 3 24, है ना। अब ये नंबर भी किसके पास है, देखो किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे दिख रहा है ये 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, और ये किसका दिख रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 1, और ये दिख रहा है आपको 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे है 2 3 4 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो अब किसकी टर्न थी 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर 36 में से गया 35, तो जिस तरह 47 और 24 71 बनता है, 71 और 35 कितने बनेंगे 5 और 1 6, 7 और 3 10, तो 106 मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है उसने कि 7 10 16 28 52 और ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे अगर सिंपल सा देखूं मैं डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 7 में, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दिखेगा आपको 3 का, फिर दिखेगा आपको 6 का, फिर दिखेगा 12,
फिर इसको 30 मान लो, 22 और 24। तो ये नंबर भी आपको दिख रहा है किसी स्क्वायर के पास? ये तो दिख रहा है मुझे, 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, और ये भी दिख रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1 है। आगे इसमें तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ना लॉजिक। पैटर्न तो ये ना 7, 10, 16। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ठीक है, ये तो आसान सा पैटर्न दिख रहा है आपको, डबल दिख रहा है। पहले 3, 6, 12, 24 है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब दो इधर दे दो, 50, 50 और 50 100। देखो इजी क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना था। ठीक है, यहाँ पे आना है 100 आना है इसका आंसर। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है उसने कि 10, 14, 23, 39, 64 और ब्लैंक, है ना। तो इसमें देखते हैं साथ में यहाँ पे कितना आएगा, 4। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 9। इसमें 23 है ना, 23 में 10 दे दो 33, और 6 और दे दो, है ना। तो कितना बनेगा, 16। क्योंकि कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 40 मान लो तो ये आ जाएगा 25। इसको तो देख के बोल सकते 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर 36, 4 और 6 10, 6 और 3 और 1 10। 100 विल बी योर आंसर। ठीक है, फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 5, 6, 16, 57, 244 और क्वेश्चन मार्क ब्लैंक। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है पहले 5 था, फिर 6, फिर 16, फिर 57, अब 244 हो गया। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। और ये मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि अगर मैं 5 का गुणा 1 में करूं और प्लस 1 करूं, है ना, हो सकता है 1 का स्क्वायर हो। अब वो इस पे डिपेंड करता है कि 6 का गुणा मैं किस में करूं, 6 दूनी 12 प्लस 4। अब मुझे दिख रहा है प्लस 4 हो रहा है, 1 से 4 जब होगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। मतलब मल्टीप्लीकेशन कौन सा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन है कि पहले 1 हुआ था, 1 का स्क्वायर हुआ था, फिर उसके बाद इंटू 2 हुआ, और जिसका मल्टीप्लाई उसी का ही स्क्वायर होगा। तो आगे अगर इंटू 3 हुआ तो 3 का ही स्क्वायर होगा, और ये सेटिस्फाई भी हो जाएगा। देखो 16 यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 16 और 16 से 57 पे जा रहा हूँ, है ना। 16 57 पे कैसे जाएंगे, 16 तिया 48 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 तिया 48 और 9 सेटिस्फाई हो गया। अब 57 से, जब मैं यहाँ से 57 से उसमें जाऊंगा ना 244 पे, तो आपने क्या करना है 57। अब 3 का मल्टीप्लाई तो हो गया, तो अब 4 का करना पड़ेगा, और 4 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप ऐसे करो, 4 7 28, 4 5 20 और 2 22 और 16, है ना। 16 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे कितना है 28 है ना ये। ठीक है, अब देखो 28 में पहले 10 जोड़ दो, 38, 38 और 6 44। यहाँ बनेगा, यहाँ पे कितना आएगा अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ ऐसे। अच्छा ये तो सेटिस्फाई हो गया, 44 तो आ गया है। आपको चेक करना है आगे 244 से यहाँ पे कितना आएगा। तो अब किसकी टर्न है, 244 इंटू अभी 4 हो गया, तो अब 5 की बारी थी, और 5 का स्क्वायर। तो अब इसका देखो 5 चौके 20, और 5 चौके 20 और 2 22, है ना। 5 दूनी 10 और 2 12, 12 प्लस 25। तो 1220 और 25 कितने बनेंगे, 1245 इज राइट आंसर। अब चलो यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ। मान लो आपने 244 का मल्टीप्लाई करना था किसमें, 5 में। अगर आपने इसको मेंटल कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करना है, मतलब बिना पेन चलाए, तो मैं ये लिखूंगा कि 5 को मैं कितना मानूंगा, 10/2, है ना। 5 को 10/2 मानूंगा ना, तो 2 से इसका आधा करना है। इसका आधा कितना बनेगा, 24 का आधा 12, इसका 2, पीछे 1 0। तो इसका आंसर आना था 1220। फिर से समझो, मान लो आप 64 × 5 करना चाहते हो, आप इसका आधा कर दो 20, पीछे 1 0 लगा दो। क्यों, क्योंकि 64 × 10/2, 5 का मतलब क्या होता है 10/2, इससे कट रहा है। अब मान लो आपने करना है 94 × 5, आप सिंपल इसका आधा करो 47, पीछे 0। ठीक है, मान लो आपने करना है 36 × 5, तो आप क्या करोगे, इसका आधा करोगे 18, यहाँ पे आ गया 180। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे, अब इसके बाद है रॉन्ग नंबर। ठीक है, रॉन्ग नंबर की भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने देखा, हमने मिसिंग नंबर के क्वेश्चन नंबर 10, और ये सारे क्वेश्चन जो है ये अलग अलग पैटर्न पर बेस्ड थे। ठीक है,
तो इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न है नंबर सीरीज के। अब देखते हैं, इसने कहा है कि नंबर फाइंड द इनकरेक्ट नंबर इन द सीरीज, गलत नंबर ज्ञात कीजिए। तो जैसे उसने कहा है 3, 5, 12, 38, 154, 772 और 4634, इनमें से बोल रहा है, इनमें से गलत नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो इनमें से गलत नंबर कौन सा होगा, उसके लिए हमको पैटर्न देखना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है 5 का मैं 12 कैसे बना सकता हूँ, 5 दूनी 10 प्लस 2। अब हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं 5 नहीं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा खुद से। चलिए इसमें मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। अब 12 से 38 कैसे बन सकता है, जब मैं 12 का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा, 3 में। 12 इंटू 3, 12 3 36 और प्लस 2 38। तो यहाँ पे कैसे बनेगा ये, यहाँ पे हो सकता है 3 एकम 3 प्लस 2, तो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, आगे किसकी बारी है, इंटू 4, फिर किसकी टर्न आएगी, इंटू 5, फिर किसकी आनी चाहिए थी, इंटू 6। और सब में दो कांस्टेंट है, इंक्रीज दो ही होगा सब में, यहाँ पे दो बढ़ा दो। तो अब देखो 4 8, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 38 का, यहाँ पे 38 का 4 8 32, 4 3 12 और 3 15 और 2, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब 5 में इसका मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, 15 5 75 और 2 77 और 2 यहाँ पे था तो 772 हो गया। मतलब गलत हमारे पास ये नंबर आएगा, है ना, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर चेक करते हैं इसको, हो सकता है ये भी गलत ना हो। तो 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, है ना, 6 दूनी 12 आ गया, 6 7 42, 1 43, फिर आएगा 6 7 42 और 4 46, और यहाँ पे दो ऐड हो रहा है तो कितना आ गया, 4634। तो यहाँ पे इसकी जगह पे बच्चों हम ऑप्शन लिखेंगे कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आपका रॉन्ग नंबर नहीं है, सारे नंबर क्या है, सही है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आएगा रॉन्ग नंबर में। और इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि यहाँ पे 4 देन 5 14 40 105 और 230। अब अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है आपको, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट से डिफरेंस निकालो, यहाँ से भी देख सकते हो कि 105 में अगर मैं 125 दे दूं तो कितना बनता है, 230। यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है, 65, और यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है, 26, और यहाँ पे कितना है, 9, यहाँ पे कितना है, 1। तो अब देखो सारे क्या है, क्यूब थे कहीं ना कहीं। तो अगर मैं इसको 1 का क्यूब लिखता, 1, और एक इसको यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे 2 का क्यूब आता, तो 2 का क्यूब कितना हो जाता, 8, है ना। अगर 2 का क्यूब यहाँ पे बच्चों 8 हो जाता, तो आगे देखो यहाँ पे बनता फिर 8 और 5, है ना। अभी तो यहाँ पे 14 था ना, 14, तो यहाँ पे 26 का डिफरेंस दिखा था आपको, 26 का दिखा ना। लेकिन ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा कैसे, 1 का क्यूब 1, 4 और 1 5, यहाँ पे अगर 2 का क्यूब कितना होता, 8 होता, वैसे डिफरेंस इसका यहाँ पे कितना था, 9 का, लेकिन आपको यहाँ पे 8 का डिफरेंस बनाना है। ठीक है, अगर 2 का क्यूब 8 होता तो 5 और 8 कितना हो जाता है, यहाँ पे आ जाता 13, और आगे सेटिस्फाई हो जाता 13, और इसके बीच 40 के बीच कितना डिफरेंस आएगा, 27 का, है ना। पर यहाँ पे बच्चों फिर 65 की जगह पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे, अच्छा इसमें +1 तो नहीं हो रहा है ना, इसमें होना चाहिए था यहाँ पे 65, अगर मैं इसमें 64 ऐड करता, अगर ऑटोमेटिकली से हो जाता, तो एक कम करना है इसको, एक कम करना है, तो यहाँ पे आएगा 104, और 104 में 25 ऐड करना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 229। ठीक है, अब इसको ये बनेगी सीरीज। ठीक है, सीरीज बनेगी 4 5, और चलो यहाँ पे 14 तो था ही, यहाँ पे आना था 104 और यहाँ पे आना था 229, तब जाके सही बनना था। फिर हम यहाँ से देखते कि यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे अगर 14 है, 40 है, 104 है, 229 है, तो यहाँ पे देखो सारे डिफरेंस सही है, 125 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 का क्यूब 27 बन रहा है। तो गलती कहाँ हुई थी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हुई थी गलती, जैसे यहाँ पे 4 और 5 का डिफरेंस 1 था, तो 5 और यहाँ पे 14 के बीच 9 ना होके डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 8, तो 2 का क्यूब बनता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कि 2
कॉमा 10 कॉमा 30 कॉमा 68 कॉमा 120 कॉमा 222। ठीक है, इसमें बताना था आपने कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो इन नंबर को देखो, ये सारे नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं कि 3 का क्यूब प्लस 3 है। इसको लिख सकता हूँ कि 2 का क्यूब 8 प्लस 2 है। तो इसको भी लिख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 1 है ना? तो ये जो नंबर दिया है ना, इनमें एक एक नंबर में खुद का लॉजिक है कि 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पे किसकी टर्न है? 4 का क्यूब प्लस 4 सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 5 का क्यूब प्लस 5 होना चाहिए था। 5 का क्यूब 125 प्लस 5, 125 प्लस 5 कितना होता है? 130। तो 120 हमारा क्या है? गलत नंबर है। अगर पूछेगा कि 120 की जगह पे क्या आएगा, तो इंस्टेड ऑफ 120 देयर विल बी 130। और यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब प्लस 6। और 6 का क्यूब प्लस 6 कितना होता है? 6 का क्यूब 216 ना। अच्छा, आपको 15 का क्यूब याद करना है, तब जाके ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। फिर देखेंगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 15 तक देखेंगे हम। फिर देखते हैं 8 12, ठीक है, ये कॉमा है बीच में, 24 60 180 640। इसमें ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लीकेशन ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 दूनी 24। तो 8 से 12 कैसे बन सकता है? अगर मैं इंटू 1 करूं तब तो 8 ही है। अगर मैं 15 करूं, देखो 1.5 इंटू 8। अभी इसको 15 मान के चलो, 15 8 120। अब जब भी डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि डेसिमल्स के बाद कितना, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक। या ऐसे देखो कि डेसिमल है ना, यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतना ही यहाँ से क्या लगेगा? डेसिमल। यहाँ पे आएगा 12। तो 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1.5 में करता हूँ 12 मिलता है, 12 का 2 में करता हूँ 24। तो अब किसकी टर्न थी? 24 का ढाई में, है ना? 24 इंटू ढाई को कितना लिख सकते हो? 5 का आधा। तो 2 से कटेगा 12, 12 5 60, सेटिस्फाई हो गया। अब किसकी बारी थी? 3 की। फिर किसकी टर्न होनी चाहिए थी? 3.5 की, है ना? तो 180, 3.5 को लिखता हूँ मैं 7/2। 2 से कटेगा ही, 2 में 18, 9 7 आना चाहिए 63, 630 आना चाहिए था। तो 640 इज द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। और 15 में कहा है 10 12 15 22 34 फिर 50 फिर है 72। इसमें रॉन्ग नंबर बताना है आपने, है ना? तो इसमें रॉन्ग नंबर देखो क्या हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि यहाँ का डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ का कितना है? 3 का। आगे कितना है? 7, फिर कितना है? 12, फिर कितना है? 16, फिर कितना है? 22। तो इसको कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, चलो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1। 3 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। और यहाँ पे किसकी टर्न है? अब यहाँ पे आना चाहिए था फिर 3 का स्क्वायर, है ना? क्योंकि क्रम में तो यही बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, तो जैसे 1 का स्क्वायर हुआ है +1 -1, अब +1 होना था। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 1 10, है ना? तो यहाँ पे 7 ना आके यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10। और अब इसको चेक करना है आपने कि जैसे 12 और 3 15, 15 और 10 कितने बनेंगे? 15 और 10 बनेंगे 25। और 25 में आगे फिर कितना बन जाएगा? 25 में आगे बनेगा कितने का डिफरेंस आएगा? 9 का आएगा ना। 25 और 9। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूं इसकी जगह पे, मान लो इसकी जगह पे लिख रहा हूँ मैं 9, ठीक है। 25 और 9 34 था ना, ठीक है, 34 भी था इसमें। तो यहाँ पे बननी है बात कि 4 का स्क्वायर -1 होना चाहिए था। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 होना चाहिए था यहाँ पे। तो तो ये तो बच्चों गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि ये 2 3 और 3 3 9, ठीक है, आगे भी नहीं बन पा रहा है ना पैटर्न, नहीं बन पा रहा। 16 24। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इंस्टेड ऑफ 15 यहाँ पे कहा है 5 10, फिर कितना है? 25, देन 70, 210 और 645। तो इसमें तो सिंपल सा अगर हम डिफरेंस देखेंगे, है ना, या इसमें कैसे हो सकता है? अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं, देखो 3 का ही लगेगा। मैंने देखा 5 से 10, अगर मैं 5 या 15 -5 कर दूं और 10 या 30
-5। अब ये पैटर्न कहाँ से लगा, ये पता मुझे यहाँ से लगा है, 25 से 75। देखो 25 से 75 -5 70। तो आगे कितना होना चाहिए था, 70 तिया -5। तो 7 तिया 21 210 -5 कितना आना चाहिए था, 205 आना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें भी 70 तिया, ठीक है, 210 -5 कितना बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 210 की जगह पे आएगा 205। और अगर यहाँ पे 205 आ गया है बच्चों, तो इसकी जगह पे होना चाहिए था, एक मिनट, 205 तिया, और ऐड करना है ना, नहीं माइनस ही करना है, 205 तिया 615 610। ठीक है, बाकी सीरीज सेम रहेगी, आपने देखना था अगर यहाँ पे 610 होगा, यहाँ पे 610 है, तो अब इसमें बताओ कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो हमने पैटर्न लगाया, इंटू 3 -5 इंटू 3 -5 इंटू 3 -5 इंटू 3 -5, यहाँ से भी आगे इंटू 3 -5 सेटिस्फाई कर गया, तो 210 सेटिस्फाई नहीं था, 210 हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया। ठीक है, इसमें आपके मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर दोनों के टाइप को हमने कवर किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो टाइप आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसमें जो पैटर्न है ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट पैटर्न रहते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो हमने कवर कर लिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी और वीडियो चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।